आज हम जानेंगे प्रेगनेंसी का 11वां सप्ताह। इसके अंदर क्या क्या होता है, माँ के अंदर क्या बदलाव होते हैं, बच्चे के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, सारी चीज़ें, बच्चे का कितना विकास होता है और माँ को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलिए जानते हैं कि बेबी का डेवलपमेंट कितना हुआ है। देखिए, प्रेगनेंसी का जो हर सप्ताह होता है शिशु के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होता है। हर हफ्ते में बच्चे का विकास एक स्टेज आगे बढ़ जाता है। गर्भावस्था के 11वें सप्ताह में एम्ब्रियो को अब फीटस नहीं माना जाता है, अब इसे भ्रूण कहा जाता है। इस स्टेज पर फीटस लगभग लाइम के आकार का होता है, लंबाई में लगभग 1.6 इंच के बराबर वो हो जाता है। 11वें जो वीक है, 11वां जो सप्ताह है, उसमें बेबी का विकास कितना होता है। देखिए, इस समय आपके कपड़े थोड़े तंग महसूस हो सकते हैं, आपको अपने पहले के कपड़ों में फिट आने में दिक्कत हो सकती है, आपको प्रेगनेंसी के लक्षण फील हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में दर्द होना, मॉर्निंग सिकनेस, थकावट। इन चीज़ों में कुछ ही हफ्तों में सुधार आ जाना चाहिए, क्योंकि अब आपकी जो दूसरी तिमाही में आप आने वाली हैं, आपकी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, पहली तिमाही आपकी समाप्त होने वाली है, 3 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। तो अब आपको ये जो दिक्कतें थी ना, उल्टी, वॉमिटिंग, ठीक है, और जी मिचलाना, दर्द, ब्रेस्ट में दर्द, दूसरा आपको वो क्या कहते हैं कि खाने की इच्छा ना करना, आपको सिर दर्द होना, थकान होना, थकावट होना, मॉर्निंग सिकनेस, ये सारी चीज़ें अब कम होने वाली हैं। और बेबी का जो फिज़िकली विकास है वो डेवलपमेंट कितना होता है। देखिए, 11वें सप्ताह में भ्रूण के कई शारीरिक फीचर्स तेज़ी से विकास करने लगते हैं, जैसे कि हाथ, पैर और उंगलियां मूव करना शुरू कर देते हैं। क्या होता है ना, अब तक बेबी की जो उंगलियां थी वो जॉइंट थी, एक दूसरे से चिपकी हुई थी, लेकिन अभी उनमें डिफरेंस आ गया है, उनके बीच में उंगलियाँ खुल गई हैं। तो बच्चा क्या है ना, उसकी उंगलियाँ अब खुल सकती हैं, मूव कर सकती हैं। ओके, उसके हाथ, पैर, उंगलियां पूरी तरीके से बन चुकी हैं। इसके अलावा अब उसका चेहरा ज़्यादा बन गया है, कान, नाक भी शेप लेने लगे हैं और पलकें भी बन रही हैं। शिशु का जो पाचन तंत्र है काम करना शुरू कर देता है, आंतों ने खाने को प्रोसेस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना शुरू कर दिया है। तो मतलब नेक्स्ट जो वीक आएगा ना, उसमें आंतें कंप्लीटली बनने लगेंगी, मतलब पूरी तरीके से बन जाएंगी। न्यूकल ट्रांसलूसेंसी का टेस्ट होता है 11वें वीक में। ये इसलिए होता है 11 से 14वें हफ्ते के बीच में होता है, क्योंकि इसमें बेबी का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसमें ये पता लगाया जाता है कि जो गर्दन के पीछे जो बेबी का जो पीछे फ्लूइड की मात्रा है, उस फ्लूइड की मात्रा से पता चलता है कि बेबी की जो गर्दन है वो बहुत ज़्यादा मोटी तो नहीं है। वो क्या है ना कि डाउन सिंड्रोम का इससे पता चलता है कि बेबी को कोई डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। ओके, जिसे हम जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी बोलते हैं, ट्राइसोमी 18 या डाउन सिंड्रोम या स्पीना बिफिडा का पता लगाने के लिए ये ब्लड टेस्ट किया जाता है। बेबी का मानसिक विकास कितना होता है। देखिए, 11वें सप्ताह में जो बेबी का विकास है मस्तिष्क का, वो काफ़ी तेज़ी से होता है। वो बाहरी चीज़ों पर मूवमेंट करना शुरू कर देता है, जैसे कि किसी स्पर्श या आवाज़ पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। वे अपने परिवेश में जिज्ञासा या उसकी रुचि के लक्षण भी आपको उसके शुरू हो जाते हैं। 11वें सप्ताह में भ्रूण का सामाजिक विकास जैसे आकार लेना शुरू कर देता है, क्योंकि वे अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करना शुरू कर देता है, माँ की आवाज़ का जवाब देना शुरू कर देता है, बाहरी उत्तेजनाओं पर वो रिस्पॉन्स करता है। 11वें सप्ताह में भ्रूण का भावात्मक विकास भी आकार लेने लगता है। वह असहज स्थिति या हलचल के जवाब में संकट के लक्षण प्रदर्शित करना शुरू कर सकते हैं, और यहाँ तक कि कुछ उसे गर्भ में कुछ पोजीशन अच्छी भी लग सकती हैं। तो ये था 11वें वीक के बारे में कि क्या क्या बदलाव होते हैं बेबी के अंदर और माँ के अंदर। अब जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जितनी भी माँ को परेशानियाँ हो रही थी, वो अब हद तक कम हो जाएंगी, क्योंकि अब दूसरा ट्राइमेस्टर शुरू हो रहा है। ऐसी और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।